बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपसे लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नैब ने अपना जो घेरा है वो शहबाज शरीफ के गिर्द तंग करना शुरू कर दिया है। और ईद के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी और गिरफ्तारियाँ जो हैं मुमकिन हैं। ये गिरफ्तारियाँ ना सिर्फ हकूमती जो कैंप्स हैं उनमें हम देखेंगे, बल्कि इसके अलावा जो अपोजिशन के कैंप्स हैं वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ होंगी। हुआ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब ने और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने कोशिश ये की कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिस पर हुकूमत के साथ वो बारगेन कर सकें कि जनाब, अगर आप 18वीं तरमीम लाना चाहते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश है और हम ये चाहते हैं कि आप पहले जो चेयरमैन नैब है इसके इख्तियारात को कम करें। याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान में कभी नैब के कवानीन को छेड़ा गया और चेयरमैन नैब के इख्तियारात को कम किया गया तो ये नैब के पूरे ढांचे को तब्दील करने के मुतरादिफ होगा। और नैब एक ऐसा इदारा बन जाएगा जिसको जो हुक्मरान जमात है, अपोजिशन जमातें हैं, उनके मफादात के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, अगर अपोजिशन अपने कुछ बातें हुकूमत से मनवाना चाहती है तो वो मनवाएगी और फिर उसे किसी तरह कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इससे पहले कि ये ऑर्डिनेंस पेश किया जाता है, चूँकि हुकूमत ख़ुद जो है वो कह चुकी है कि वो चाहते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो की जाएँ और अपोजिशन की कुछ बातों पर जो है आमादगी का इज़हार भी किया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इससे पहले कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया जाता, नैब अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ कर देगा और अब होगा ये कि शहबाज शरीफ पर केसेस मज़ीद जो हैं वो खुलेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो केस बनाया गया है एसेट्स बियॉन्ड मींस का, जिसको लोग अक्सर जो है वो नहीं समझ पाते, बहुत सादा सा है और बहुत ही आसान है कि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शहबाज शरीफ पर है। पनामा के अंदर भी यही कुछ हुआ कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो शरीफ खानदान के ऊपर था कि आप बताएं कि मनी ट्रेल कहाँ पर है और आप बताएं कि रसीदें किधर हैं। जो जायदादें आपने बनाई, इतनी जल्दी से आपकी जायदादों की जो ग्रोथ हुई है वो कैसे हुई है, इसकी किस तरह ये मुमकिन हो सका कि आपने पिछले 10 सालों के अंदर आपकी जो इनकम थी वो कुछ और जाहिर करती है और आपकी जो जायदादें बनी हैं इनकी मालियत जो है वो कुछ हो रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शरीफ खानदान के ऊपर है। जो लास्ट हियरिंग हुई शहबाज शरीफ की, उसमें वो मुतमईन नहीं कर सके, उस सवालनामे को उनके जवाबात नहीं दे सके जो नैब की तरफ से जो है वो किए गए थे। तो अब ये ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ 2 जून को जब पेश होंगे तो शायद 1 या 2 पेशियों के बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी उस जब पेशी के दौरान ये भी कहा था कि बहुत सारे सबूत जो है वो लंदन में मौजूद है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट का इजहार भी किया। लेकिन जब देखा कि अब उनका नाम जो है वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है और अब हालात ये हैं कि अगर वो पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहें भी तो अब वो नहीं आ सकेंगे। और जो रिक्वेस्ट वो कर रहे थे कि मुझे बरतानिया जाने दिया जाए, मैं तमाम कागजात लेकर आऊँगा, तमाम मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने पेश करूँगा, तो अब उसकी उसकी उसका रास्ता भी जो है वो रुक गया है। एसेट बियॉन्ड मीन्स का एक ऐसा केस है जो शहबाज शरीफ को लेकर डूबेगा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब जो है मौजूद नहीं है कि ये पैसा कैसे बना। आपकी आमदन कुछ और है और पैसे जो है वो कैसे आपने इतने इकट्ठे कर लिए। नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि साफ पानी है, लाल सवांद्रा है, ये तमाम वो केसेस हैं जिसमें शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही मुश्किल जो हो सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ख़ानदान के बाकी लोग भी मतलूब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया की जो पुरसकून फ़िज़ा है, यहाँ पे हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपको भी बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पे अपोजिशन जमातें जो हैं वो बारगेन करेंगी 18वीं तरमीम के हवाले से, और इससे पहले कि अपोजिशन जमातें कोई खेल खेलती और अपनी मनपसंद कवानीन जो हैं वो लाने की कोशिश करते नैब के अंदर, हुकूमत ने
नैब की जो कार्रवाई हैं अब तेज़ होंगी और 18वीं तरमीम का मामला जो है, जिस पर लोग अक्सर ये भी कह रहे हैं कि शायद हुकूमत भी जो है वो चाहती है कि सपोर्ट हासिल हो सके नैब कवानीन जो 18वीं तरमीम है इससे मुतल्लिक, तो ये चेंजेस जो हैं वो होंगे। आपको भी बताते चलें कि जो आने वाले दिन होंगे इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि जिस तरह लोग कह रहे थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान गए हैं और अब सियासत का उनका आगाज़ होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो तमाम बातें जो हैं वो डाई डाउन हो चुकी हैं और इसमें अब कोई हकीकत जो है वो नहीं है। और अब शरीफ ख़ानदान की अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत से जो पत्ता है वो साफ़ हो चुका है, तो ऐसा हरगिज़ जो है वो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है वो ख़ास किरदार हमें उस तरह नज़र नहीं आता सवाए सिंध की हद तक, और वहाँ पर भी जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए, और अब ये बरमला कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि एक खबर जिसका हम आपसे बार-बार वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द आपके सामने लाएँगे, हम बहुत करीब पहुँच गए हैं। हमने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं लोगों के जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे और इनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो शरीफ ख़ानदान से था। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैद में भी हैं और यहाँ पर बरतानिया के अंदर फैसिलिटेट करते रहे। बरतानिया की सबसे बड़ी एजेंसी क्राइम एजेंसी जो है नेशनल क्राइम एजेंसी, इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की है और 110 मिलियन पाउंड्स की जो है वो टीटीज़ जो हैं वो की गई। इन टीटीज़ में से बहुत सारा पैसा जो था वो शरीफ ख़ानदान के लिए जो है पाकिस्तान भेजा गया, और इसके अलावा हवाले का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जिसमें लोगों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि हवाले के ज़रिए बहुत सारा पैसा जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया जो है मुंतकिल किया गया है। तो ये एक सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन हमारी जो लीगल टीम है, जब हमने इंटरव्यूज़ किए तो बरतानिया के अंदर जब आप एक ऐसा बड़ी खबर जो है वो लेकर आते हैं तो आपके पास सबूत जो है वो मौजूद होने चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी लीगल टीम जो है इसका असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है कि इस खबर को हम अपने यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनके सामने कैसे जो है वो पेश कर सकते हैं, क्योंकि खबर बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन जो लीगल कवर है उसका होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा कि पाकिस्तान के बड़े-बड़े सियासतदान जो हैं और इसके अलावा ड्रग मनी यहाँ पर किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी की जाती है। जो एक बैग है जिसे कहा जाता है कि एक बैग आएगा, एक बैग जाएगा, 50,000 पाउंड कम से कम एक बैग के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस किस्म का एक ख़ास निज़ाम जो है मनी लॉन्डर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हमने इस हवाले से भी अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही मुख्तसर वीडियो बनाई, लेकिन सिर्फ आपके साथ जो जो हमारा ताल्लुक है, कनेक्शन है, ताकि बहाल रहे, और ये जो बीच में गैप्स आते हैं इसको दूर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।